समधी जी से विनती हमारी, सम्राट चक्रवर्ती हैं। यह वहाँ मने आपके श्री अवध धाम में सोने की महल है, कंचन की अटारी है, लेकिन हमारे मिथिला धाम में यहाँ आपको क्या मिलेगी? यहाँ झोपड़ी कुटी दुई चारी, यहाँ झोपड़ी कुटी दुई चारी, वहाँ सुमरन की है थारी, वहाँ सुमरन की है थारी। आपके श्री अवध धाम में सभी नर नारी, सभी नगरवासी सोने के थारी में भोजन करते हैं, लेकिन सरकार मेरे मिथिला धाम में, क्योंकि हमारे विदेह राजी महाराज बैरागी परंपरा के हैं, इसलिए आपको यहाँ आपको कदली पत्र पे भोजन कराया जाएगा, केले के पत्ते पे। यहाँ कदली पत्र सवारी, यहाँ कदली पत्र सवारी, वहाँ सुमरन की है धारी, वहाँ सुमरन की है धारी। यहाँ तुम्हारा कमंडल गठारी, यहाँ तुम्हारा कमंडल गठारी, वहाँ के नागर सवर नारी, वहाँ के नागर सवर नारी। आपके यहाँ श्री अवध धाम में सभी नर नारी सुंदर, सुजान, सुशील, चतुर शिरोमणि, पढ़े लिखे विद्वान है, लेकिन हमारे मिथिला जी में सभी जो दिख रही सखियां, हम सब एक गांव की रहने वाली हूँ, सिया जी के चरणों में रहने वाली हूँ। साग पात तोड़ के, साग पात खूट के अपनी जिंदगी बिताती हूँ सियाजू के भरोसे, उनके चरणों के भरोसे। इसलिए हम सब ग्राम निवासी गमारी, हम सब ग्राम निवासी गमारी, समधी जी से विनती हमारी, समधी जी से विनती हमारी।
करके बैठी है, जय हो सर विनती कर रही है जी। कि आपके यहाँ सोने के महल हैं, हमारे यहाँ तो झोपड़ी बनी हुई है। आपके यहाँ सोने के थाल में भोजन किया जाता है, हमारे यहाँ तो केले के पत्र में ही गुजर हो जाती है। आपके यहाँ के लोग सब बड़े विद्वान हैं, पढ़े लिखे सुजान हैं, हम लोग तो गांव में रहने वाले गंवार लोग हैं, ऐसा सदियाँ कह रही हैं। और ये वास्तविकता नहीं है, ये मिथिला वासियों का दैन्य है, जो महापुरुषों का भूषण होता है। यदि भाषा में अहंकार है, हम ऐसे और हम ऐसे, तो श्रेष्ठ लोग उसको महत्व नहीं देते हैं, उसको छोटा मानते हैं। और जो अपने को छोटा मानता है, सवाई मान प्रद आपको अमानी, दूसरों को सम्मान देते हैं। अपने महल है सर, यहाँ बैठे हुए झोपड़ी है, जानकी महल है, क्या सुंदर दिव्य महल है, 15 तो वातानुकूलित यंत्र लगे हुए हैं। जय हो। तो कहती है सत्या कि आपके यहाँ के लोग विद्वान हैं। अरे मिथिला के लिए तो प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र, पुर नर नारी सब सब, पुर नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील तक जितने लोग हैं सब। और रही बात संपत्ति की, अरे संपत्ति का तो पारावार नहीं है। हाँ, बिरेरा जी महाराज के क्षेत्र में इस यहाँ पर संपत्ति, ये कितनी संपत्ति बता दें। बिरेरा जी के महल की और उनकी अपनी संपत्ति की बात तो करिए ही नहीं, एक छोटे व्यक्ति की बात हम आपको बता दें। एक बार मिथिला में उत्सव हुआ, उत्सव की बड़ी धूम मची, खबर पहुंच गई स्वर्ग तक, देवराज ने उनका मन ललचा गया। हम भी चल करके देखें मिथिला में कैसा उत्सव हो रहा है। आए, नगर प्रवेश करते ही बड़ा दिव्य भवन दिखाई पड़ा, लगता है ये भवन तो बिरेराज जी महाराज का ही होगा। अरे देखो द्वार पर बैठे हुए हैं वो, ओ देवराज ने लंबा दंडोत महाराज दंडवत किया। वो व्यक्ति हाथ उठ करके खड़ा हो गया, हाथ जोड़ लिया। अरे क्या कर रहे हैं आप? बोले आपको दंडवत क्यों? आप बिरेराज जी महाराज हैं। अरे बोले ना 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 ऐसी बात मत कहिए। फिर आप कौन है? बिरेराज जी नहीं। बोले नहीं हम। फिर कौन है? बोले हम बिरेराज जी महाराज के दरवाजे पर झाड़ू लगाने वाले हैं। हम नहीं कह रहे हैं, लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है, जो संपदा, ध्यान दीजिए, जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलोह की सुर नायक मोहा। एक सामान्य नीच छोटे छोटा व्यक्ति झाड़ू लगाने वाला, उसके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति को देख करके देवराज इंद्र लज्जित हो जाते हैं। ऐसा वैभव तो हमारे पास भी नहीं है। और बिरेराज जी महाराज की बात क्या कहना है। यहाँ के सभी राजा महाराजा, उनके पूर्वज, शास्त्रों में लिखा है, कहते वही मैथिला राजा आत्मविद्या विशारद योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्व मुक्ता ग्रहिष्ठति। एक बात बता गया, जो बात ऐसी महिमा जो बिरेराज जी महाराज के पास में है, वो इतिहास में अन्य किसी के पास नहीं है। देखिए राजा महाराजा पृथ्वीपति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पृथ्वीपति, भूपति, महीपति, मतलब पृथ्वी के पति। वो कैसा पति है जिसके संतान न हो? पति पत्नी से संतान पैदा नहीं करते, वो पति कैसा है? कोई राजा महाराजा जिसके पृथ्वी से संतान पैदा हुई हो? किसी राजा के इतिहास में किसी का नाम है जिस राजा के यहाँ पृथ्वी से संतान पैदा हुई है? ये तो लाभ केवल बिरेराज जी को मिला है। उन्होंने धरती से बेटी पैदा करके दिखा दी है। बोलिए श्री बिरेराज जी महाराज की जय हो। अरे बड़ी कमजोर जयकारा भाई। अरे बरातियों, खा खा कर तो मोटे हो। बराती लोग जो आए ना हमारे साथ, भाई बात देखो, जो है वो कहना तो पड़ेगा। जितने बराती आए हैं खा खा करके ये मोटे हो गए, कपड़े चुस्त हो गए, फटने लगे। बिरेराज जी ने कहा ये तो हमारी इज्जत की बात है, नए कपड़े बनवाए जावे। नए कपड़े बनवाए, कुछ दिन में वो भी चुस्त हो गए। हमने कहा महाराज इनकी खुराक कम करो, इनकी खुराक कम करो, कपड़े कहाँ तक आप बनवाएंगे जाकर के?
तो भैया सभी बारातियों जोर लगाओ, पूरी ताकत से जयकारा लगाओ। बोलिए श्री विजयराज जी महाराज की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो, मिथिलापुरवासियों की जय हो। तो जीवन भर विजयराज जी और मिथिलावासियों के गुणगान गाते रहे तो पार नहीं पाएंगे। हाँ सखियों, क्या कहना है? चलना है? हम तैयार बैठे हुए।